नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदू जागरण की, लेकिन मुद्दा हमारा होगा ईरान। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया, उस हमले के बाद उस दिन भी हमने बात की थी कि किसी भी संप्रभु देश के ऊपर इस तरीके से हमला करना सही नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी था कि जिस तरीके से खामनेई ने ईरान को पीछे धकेला, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगाई गई, तो ऐसे व्यक्ति का इसी तरीके से अंत होता है, यह भी जो है वो सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो इसके दोनों पहलू थे। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट पूरा जो है वो एक युद्ध की आग में झोंका गया है। लगातार एक दूसरे देशों के ऊपर हमले चल रहे हैं, लेकिन हमारा मुद्दा यह नहीं है कि ईरान में क्या चल रहा है और इजराइल ने क्या किया, अमेरिका का क्या रोल है। हमारा मुद्दा है कि इस पूरे जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत का क्या रोल है। भारत का रोल अगर हम देखें तो भारत का रोल यह है कि ईरान की जो लड़ाई है अब वो धरातल के ऊपर भारत की लड़ाई बन चुकी है। विपक्ष हमेशा से जो है वो भारत की, या हम कहें कि इस वक्त की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसकी विदेश नीति के खिलाफ लगातार हमलावर है। विपक्ष का काम होता है सरकार की आलोचना करना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, लेकिन विपक्ष का काम यह नहीं होता कि वो राष्ट्र के विरोध में खड़े हो जाएं, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रहित होता है। अब ऐसी सूरत में गांधी परिवार कभी पैलेस्टाइन के जो है वो बैग लेकर घूमते हैं, कभी ईरान के लेकर उनको चिंता हो जाती है जिसके ऊपर लेख लिखे जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हत्या हुई उसके ऊपर विपक्ष ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। तो विपक्ष इस वक्त जो है वो ईरान को लेकर पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। लेकिन विपक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण है जिस लाल चौक की, जम्मू कश्मीर के लाल चौक की हम बात करने वाले हैं। एक समय था जब वहां पर लोग पाकिस्तान का झंडा तक फहरा देते थे, और यह बहुत पुरानी बात नहीं है, यह 90 के दशक की बात है। और 90 के दशक में क्या हुआ, हमने पहले भी बात की थी कि जम्मू कश्मीर में एक समय था आजादी के समय जब एक हिंदू राजा शासक हुआ करता था, लेकिन उसको पलायन करने के लिए मजबूर किया तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला शेख परिवार के साथ दोस्ती के चलते। और वहां पर 89-90 में जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, उस वक्त हिंदुओं को मस्जिदों से ऐलान करके भगा दिया गया, उनकी हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। और हिंदू आज उस वहां पर किस स्थिति में है, सवाल यह उठता है कि आज जो खामनेई की मौत पर विधवा विलाप कर रहे हैं, लग तो ऐसे ही रहा है जैसे खामनेई ने सबको जो है वो विधवा कर दिया हो। तो ऐसी सूरत में जो लोग आज जिस लाल चौक की हम बात कर रहे हैं, जिसको धारा 370 हटने के बाद और केंद्र सरकार, या हम कहें कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार ने काम किया वहां पर, उसके बाद में पत्थरबाजी की घटनाएं जीरो हो गई 2022 के बाद में। आतंकवाद कुछ सीमित क्षेत्र तक रह गया, लेकिन आज परिस्थिति यह है कि ईरान के युद्ध के चलते लाल चौक को 5 दिन तक बंद रखा गया, आज उसके रास्ते वापस खोले गए। तो यहां के मुसलमान आबादी जो है वो एक बार फिर एक्सपोज हो गई, और एक्सपोज इसलिए हो गई क्योंकि वो खाते इस देश का है लेकिन गाते इस देश का नहीं है। पाकिस्तान के वो मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएंगे, वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े हो जाएंगे, वो हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो जाएंगे, वो अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाएंगे, वो ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो भारत के साथ कभी भी खड़े नहीं होंगे। ताजा उदाहरण पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक के बाद में इन्हीं शिया मुसलमानों ने कितना विरोध किया उस घटना का। उन लोगों ने घड़ियाली आंसू बहाए जो उस क्षेत्र के रहनुमा थे। क्यों बहाए? क्योंकि वो लोगों को गंगा जमुनी तहजीब याद दिलाना चाहते थे, वो कश्मीरियत की बात कर रहे थे, वो जमहूरियत की बात कर रहे थे।
तो इसका मतलब यह नहीं कि उनका हिंदुओं से प्रेम जाग गया हो। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी रोजी रोटी छिनने का डर था कि कहीं पर्यटन जो है वो रुक गया तो उनको खाना खाने के लाले तक पड़ जाएंगे। और यह स्थिति इस वक्त जो है वो भारत में, मुझे लगता है कि हिंदुओं को तो भली भांति समझ लेनी चाहिए। और जिन लोगों को यह लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब कहने से या सेकुलरिज्म की जो जन्म गुट्टी पिलाई गई है और जन्म गुट्टी को पीकर जो बड़े हुए हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन लोगों का भी शायद हाजमा जो है वो खराब हो जाएगा इस वक्त दिल्ली में होली के दिन, जिस तरीके से एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि एक छोटी लड़की की मासूमियत की वजह से रंग के छींटे पड़ गए। अब यहां पर सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर हिंदू जागृत कब होगा? क्योंकि ऐसा ही एक मामला जब उत्तराखंड से आता है तो वहां पर मोहम्मद दीपक खड़ा हो जाता है एक मुसलमान को बचाने के लिए। लेकिन जब हिंदुओं की हत्या की जाती है तो मुसलमान तो छोड़िए, सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर यह दीपक जो है उस वक्त हिंदू क्यों नहीं बनता? आप खुद सोचकर देखिए एक बार। और यही स्थिति 1947 से, क्योंकि यह सवाल यहां पर भी खड़ा होता है कि जो लोग गोडसे को सुबह से शाम तक गाली देते हैं, मैं कहता हूं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है, यह भी है कि उसी महात्मा गांधी के रहते हुए इस देश का बंटवारा हुआ, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? और जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो उसके पीछे का जो कारण था वो भी मुझे लगता है कि समझ लेना चाहिए कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में सीधे तौर पर एक सड़क का रास्ता देने का प्रस्ताव दिया और उसकी सहमति इस पर बनी कि उसके 10 किलोमीटर तक जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश तक अगर वो कॉरिडोर होता और उसके दाएं और बाएं जो है वो पाकिस्तान की जगह होती तो इस हिंदुस्तान का क्या होता? क्योंकि जो आक्रांता कुछ नहीं लेकर आए और जो डरपोक थे, जो कायर थे, आज वो बहादुर वीर बने हुए हैं जिन्होंने मुसलमानों के सामने अपनी सलवारें खोल दी। आप सोचकर देखिए वो लोग जो है वो वक्त के नाम पर किस तरीके से अतिक्रमण करने पे लगे हुए हैं। और आज वो जो है वो पता नहीं क्या क्या चीजों का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये नंगे थे, नंगे हैं और ये नंगे ही रहेंगे। तो यहां पर एक तरीके से बड़ा वर्ग जो है वो एक्सपोज हो जाता है। हो सकता है बातें जो है वो चुभने वाली हो, लेकिन ये सच्चाई है। और ये सच्चाई इसलिए है क्योंकि खामनेई की मौत का इतना दर्द है। तो आप सोचकर देखिए 1989 में जो हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, जिनको आज वो जम्मू कश्मीर में, आप सर्च करिए, मुट्ठी एक जगह का नाम है जहां पर जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनको एक प्रवास दे रखा है। वो वहां तक सीमित हो गए हैं। और जब दुर्दशा की बात आती है, उन लोगों की किस तरीके से दुर्दशा की गई है, तो उसका अंदाजा आपको लगेगा। जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था तब स्थिति बिल्कुल सही जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक गलत कदम की वजह से, जिसने मजबूर किया केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को वहां चुनाव कराने के लिए, और उसका नतीजा यह हुआ कि उमर अब्दुल्ला के सत्ता में आते ही उन लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए जो अस्थायी दुकानें दी थी उनके ऊपर बुलडोजर चला दिए गए। लेकिन तब एक भी मुसलमान इस तरीके से आंसू नहीं बहाए। आप मुसलमानों को तो छोड़िए, एक भी हिंदू जो है वो सड़कों पर नहीं उतरे। और जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, जिस धर्म को लेकर, क्योंकि आज जो है वो एक मुद्दा फिर मुझे याद आ जाता है जब हम शंकराचार्य की बात करते हैं, तथाकथित शंकराचार्य, मैं शंकराचार्य नहीं कहता, मैं कालनेमी से बढ़कर भी जो है वो शब्द इस्तेमाल करता हूं उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि शंकराचार्य की जो पदवी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति से प्रॉब्लम है। वो व्यक्ति पालकी लेकर जाता है, वो पैदल नहीं जाता, लेकिन हिंदुओं के लिए कभी वो सड़कों पर उतर कर आया? कभी उसने धरना प्रदर्शन या कभी अनशन किया? आप खुद सोचकर देखिए। जो कारनामा उसने किया माघ पूर्णिमा को, मौनी अमावस्या को, उसके बाद खुद धरने पर बैठा और धरने पर पीठ दिखाकर भाग गया। आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ेगा? तो स्थिति यह है कि अब भी जो है वो हिंदुओं को जागृति का एक समय है, और मुझे लगता है कि इस जागरण में जितनी भूमिका हो सके
लोगों को इस बारे में अवगत जरूर कराना चाहिए कि इस देश में चल क्या रहा है। तो एक तरीके से पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए पूरा काम कर रहा है। लेकिन देश हित क्या है इस युद्ध में आप समझ सकते हैं, क्योंकि देश पहले और बाकी बाद में। अब हम इसके दूसरी स्टोरी के ऊपर भी आते हैं। दूसरी स्टोरी मैं बात करूंगा जर्मन शेफर्ड की। जर्मन शेफर्ड, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात उसी की कर रहा हूं जो आप समझ रहे हो, ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी को उसकी औकात का पता चला जब वो इस वक्त अपने परिवार के साथ दुबई में है। दुबई की एक होटल में फंसा हुआ है और उस होटल के पास लगभग 500-600 मीटर दूर जो है वो मिसाइल गिरी है ईरान की। और उसके बाद में उस व्यक्ति को मोदी याद आ रही है, मोदी याद आ रहा है। और आप सोचकर देखिए, रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था तो इसी नरेंद्र मोदी ने वहां से भारतीयों को बाहर निकाला था। और आज जब उस जर्मन शेफर्ड के गले में पट्टा आ गिरा है, ईरान का वही पट्टा जिसके लिए वो नरेंद्र मोदी को पा कर रहा था, आज उसकी पोंपो चल रही है दुबई में और वो बचाने की गुहार लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से भारतीयों को बचाएं। तो भारतीय तो बहाना था, आज उसकी स्थिति वहीं जाकर वो फंस गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त, क्योंकि जियोपॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो सब किसी भी देश की आप उठाकर देख लीजिए विदेश नीति, उसमें राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। लेकिन इस देश में ना 1947 में राष्ट्रहित था, क्योंकि 1947 में जहां पर सिखों को मारा काटा जा रहा था, कत्लेआम चल रहा था देश के बंटवारे के नाम पर, तो वही जवाहरलाल नेहरू, वही गांधी खानदान जो है वो मिठाई बांट रहा था, लड्डू बांट रहा था, आजादी का जश्न मना रहा था। और जश्न भी इस तरीके का था कि लोगों को तो यही नहीं पता था कि वो भारत का हिस्सा है या फिर पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि उस वक्त तक 15 अगस्त को तो सीमा का निर्धारण नहीं हुआ। सीमा का निर्धारण होता है 17 अगस्त को। तो इस परिवार के, इस पार्टी के जो कारनामे हैं वो बहुत बड़े हैं। इतिहास को समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि जिस तरीके का इस वक्त एक माहौल है, तो आप समझ सकते हैं उस माहौल में जब मुस्लिम कंट्री ईरान के साथ खड़े नहीं है, लेकिन यहां के मुसलमान जो है वो खामनेई के साथ खड़े गए। ईरान में महिलाएं जो है वो जश्न मना रही है, लेकिन यहां पर माहौल जो है वो कुछ उल्टा चल रहा है, जैसे एक खामनेई ने जो है वो पूरे मुसलमानों को विधवा करके खड़ा कर दिया हो। और इसी तरीके का विलाप जो है वो चलता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे बचने की जरूरत है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, और दायित्व बनता है कि दूसरे लोगों को भी इस जानकारी से अवगत कराएं। उनको एहसास कराना चाहिए कि आज के समय में हमारा शत्रु कौन है और हमारा मित्र कौन है। और शत्रु का मतलब क्या है? शत्रु का मतलब यह नहीं है कि जो आपके साथ खड़ा है, जो दोस्त बनने का ढोंग कर रहा है, तो फिर आपका हाल जो है वो कन्हैयालाल दर्जी जो उदयपुर का था उसकी तरह हो सकता है, और यह कभी भी हो सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।